सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आप सबको पता है कि मैंने कमर्शियल नंबर की गाड़ी ली थी, जो कि मैंने सोचा था कि ड्राइवर को हैंड ओवर करके ड्राइवर से चलवाऊंगा। बट मुझे ये बिज़नेस नहीं समझ में आया, तो मैंने ये सोचा कि इस गाड़ी को मैं धीरे से प्राइवेट करा दूँ। तो आज हम उसी गाड़ी के बारे में जानेंगे कि मैंने इस गाड़ी में क्या क्या काम करवाया है और ये गाड़ी मुझे कैसे मिली थी और इसमें मैंने क्या क्या एडिशनली चीज़ें ऐड की हैं। देखते हैं, तो तब तक बने रहिए इस यूट्यूब वीडियो में और चलते हैं आप गाड़ी के पास। सबसे पहले मैं आपको अपनी कार से मिलवाना चाहूँगा, जो कि मेरी बहुत प्यारी कार है। हालांकि ये मैंने कमर्शियल पर्पज़ के लिए ली थी, बट कुछ दिनों में ये मेरी पर्सनल हो जाएगी। अभी ये कमर्शियल पे चल नहीं रही है क्योंकि ये बिज़नेस मेरे को नहीं समझ में आया, तो मैंने इसको अभी आप कह सकते हैं भले नंबर प्लेट कमर्शियल है, बट मैं ही यूज़ कर रहा हूँ उसको पर्सनल यूज़ में। सो बेसिकली ये जो कार आती है ये एलेक्साई वेरिएंट में आती है। जो इसका आपने एलेक्साई वेरिएंट देखा होगा वो अब शायद नहीं आता है, तो उसको उन लोगों ने टूर करके रीलॉन्च किया था। तो उसी वेरिएंट में क्या क्या आता है मैं बताता हूँ। बेसिकली आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी में प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है, जो कि कंपनी से ही आता है, बट ये येलो प्रोजेक्टर आता है। फॉग लाइट आपको नहीं मिलती है, फॉग लाइट मैंने लगवाई है। तो इस आगे के फ्रंट में मैंने क्या क्या काम करवाया है पहले मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। इसमें जो येलो प्रोजेक्टर आती है उसको मैंने वाइट प्रोजेक्टर में कन्वर्ट किया है। बल्ब क्योंकि रोशनी कम होती थी तो वो बल्ब एडिशनली ऐड किए हैं। साथ में जो आप ये देख रहे हैं फॉग लाइट, ये फॉग लाइट मैंने कंपनी से ही लगवाई हैं, जो कि अराउंड मुझे 4500 के पड़े। और जो ये मैंने इसमें प्रोजेक्टर में जो बल्ब लगाए हैं वो अराउंड 5000 के मुझे पड़े। मतलब टोटल 10,000 का काम मेरा सिर्फ फ्रंट पे मैंने करवाया है, जो कि इस वेरिएंट में नहीं था, बट मैंने 10,000 रुपीज़ सिर्फ आगे फ्रंट में इन्वेस्ट किए। बाकी साइड में अगर आप देखेंगे, साइड में अगर आप देखते हैं तो अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आपको एलॉयज़ दिख रहे हैं। यहाँ पे स्टील रिम आते हैं सिल्वर कलर के, बट उनको मैंने हटवा दिया था और एलॉयज़ ऐड करवा दिए थे, जो कि मुझे टोटल कॉस्ट किए थे अराउंड 32,000 रुपीज़। तो ये एलॉयज़ के 32,000, फ्रंट में आप देख रहे हैं 10,000, ऑलमोस्ट 42,000 तो मेरा सिर्फ बाहर इन्वेस्ट हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे जो आपको इधर दिख रहा होगा ये डोर वाइज़र, और ये आपके जो क्रोम कवर आप देख रहे हैं, ये क्रोम कवर सारे एक्सेसरीज़ का पार्ट है। तो ये बेसिकली सारी एक्सेसरीज़ में आती है आपकी 14,000 समथिंग की एक्सेसरीज़ होती है मारुति की। उस एक्सेसरीज़ में क्या क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको डोर वाइज़र मिल जाएंगे, ये आपको डोर हैंडल मिल जाएंगे क्रोम कलर में। तो क्रोम हैंडल का मैंने आपको बता दिया, ऐसे कुछ की आती है इस कार की। ये ऊपर से मैंने कवर लगवाया है। फिर आपको एक्सेसरीज़ में जो मारुति से मिलती है उसमें आपको ये सीट कवर मिल जाते हैं, ये आपको सीट कवर मिल जाते हैं। हाँ, इसमें ये एयर बैग वाले सीट कवर हैं, तो आप देखेंगे इस साइड से ये खुले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट में एयर बैग होता है। 6 एयर बैग्स आती है डिफ़ॉल्ट आप गाड़ियाँ। ये आपको स्टीयरिंग कवर मिल जाता है, ये भी एक्सेसरीज़ का ही पार्ट है, ये मैंने बाहर से लगवाया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया एक्सेसरीज़ में, डोर वाइज़र, डोर हैंडल, सीट कवर, स्टीयरिंग कवर। फिर आप ध्यान से देखेंगे अगर तो यहाँ पे आपको जो टेम्पल है भोले बाबा जी का, जो इसको ये आपको इंस्टॉल्ड हुआ मिलता है शोरूम की तरफ से, जो कि शोरूम की तरफ से मिला है। फिर आप देखेंगे तो वो एम्बी प्योर का आपको कार फ्रेशनर मिल जाता है, ये भी एक्सेसरीज़ में ही आता है। बेसिकली एक्सेसरीज़ में जो आपको मिलता है वो मैंने आपको बताया, जो आप 14,000 समथिंग की एक्सेसरीज़ होती है मारुति की तरफ से। आप इसको चाहे प्राइवेट में लें चाहे कमर्शियल में, ये एक्सेसरीज का जो पार्ट होता है इनमें यही सब चीज़ें आती हैं। सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, फिर आपका डोर वाइज़र, डोर हैंडल। ठीक है, ये बेसिक आपकी एक्सेसरीज़ का पार्ट हो गया। अब जहाँ पे हम थे कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है गाड़ी में, 42,000 की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी फ्रंट में और एलॉयज़ में। तो अब मैं आपको नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ, प्लस 42,000 के ऊपर ये बजट चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से मेरी गाड़ी को फ्रंट में देखेंगे तो आपको एक कैमरा दिख रहा होगा, डैश कैम। तो ये बेसिकली मैंने ड्राइवर के लिए लगवाया था कि ये गाड़ी में ड्राइवर को हैंड ओवर करने वाला था, तो मुझे ये था कि इस गाड़ी में कैमरा ज़रूर होना चाहिए। तो ये कैमरे का सेटअप एक, अगर आप ध्यान से अंदर से देखेंगे, अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रंट मतलब कैबिन का भी रिकॉर्डिंग, कैबिन की रिकॉर्डिंग करता है कैमरा, और ये जो सेकंड कैमरा देख रहे हैं ये बाहर बोनट के आगे की रिकॉर्डिंग करता है। तो ये अराउंड मुझे पड़ा था 7,500 का। तो अभी तक मैंने आपको कैलकुलेशन जो बताई है 42,000 की हमने बता दी आपको, एलॉयज़ और फॉग लैम्प और जो फ्रंट में मैंने इन्वेस्ट किया टोटल जो लाइट के बल्ब हैं।
एंड अब आपको 7500 का मैंने कैमरा भी बता दिया। तो ये ऑलमोस्ट मेरा 50,000 यहीं पे मेरा इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या इन्वेस्ट किया, अब भाई ये LXI वेरिएंट था या यूँ कह लीजिए टूर वेरिएंट है, तो इस वेरिएंट में स्पीकर भी नहीं आते। तो इसमें आपको स्पीकर के साथ सिस्टम भी लगवाना है, मतलब सिस्टम वायरिंग आती है आपकी कपलर टू कपलर की, बट इसमें स्पीकर्स नहीं आते। तो मैंने स्पीकर ऐड ऑन किए जो कि अराउंड मुझे कॉस्ट किए 6000 के। अभी मैंने फ्रंट में ही 2 लगवाए हैं, पीछे लगवाने हैं तो वो कुछ दिनों के बाद लगवाऊंगा। प्लस साथ में अब अंदर आइए कैबिन के, मैं आपको बताता हूँ मैंने जो सिस्टम लगवाया है। ये सिस्टम मैंने लगवाया है, ये अराउंड मुझे 7000 का पड़ा है। तो अब हमारा बजट कितना चला गया, मैंने आपको बताया बल्ब है, फॉग लाइट है, ठीक है, वो 10,000 की, अलॉयज़ 32,000 की, आपका डैश कैम ये ऑलमोस्ट 50,000 का हो गया। ठीक है, अब स्पीकर और इसमें अगर आप आते हैं तो इसको ऐड कर लीजिए, ऑलमोस्ट 65,000। ये मुझे अराउंड 7,000 का पड़ा है और अराउंड 6,000 के स्पीकर पड़े। तो मोटा मोटा 65,000 रुपीज़ मैंने इस गाड़ी में ऊपर से लगवाए हैं। तो अब ये गाड़ी मैंने क्यों रखी, मैं इसको चाहता तो सेल आउट कर सकता था, क्योंकि मेरा कमर्शियल का कोई प्लान नहीं है अब, ना ही मैं किसी ड्राइवर को देने वाला हूँ, ना ही मैं इस गाड़ी को सेल आउट करने का सोच रहा हूँ। वो क्यों, क्योंकि भाई कार बहुत अच्छी है, कार बहुत प्यारी है, इस कार से आपको प्यार हो जाएगा अगर ये कार है आपके पास। पहली बात, सेडान है, कंफर्टेबल है, ठीक है, इसमें आपको वो परेशानी नहीं आएगी कि आप कंफर्ट के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, या बहुत ही छोटी है या बहुत ही बड़ी है, मिड साइज़ में है। तो ओवरऑल ये गाड़ी मुझे पसंद आई, तो इसलिए मैंने इस गाड़ी को रखने का प्लान किया और सेल आउट करने का प्लान कैंसिल कर दिया। ना ही मैंने किसी ड्राइवर को, क्योंकि ड्राइवर को मैं दे देता ये गाड़ी तो मोस्ट ऑफली वो क्या करता, वो पैसे निकालता, वो गाड़ी को यूज़ करता, ओला उबर रैपिडो में रेट्स नहीं है तो वो एडिशनली बाहर चलाता उस गाड़ी को। जैसे आपने देखा होगा सड़कों पे भी आजकल लोग बैठा लेते हैं गाड़ियों में, तो वैसे ही वो करता। तो मुझे पता था कि 5 साल वो इंस्टॉलमेंट तो निकाल देगा गाड़ी की, बट वो मेरी गाड़ी ख़त्म कर देगा, तो उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं था, गाड़ी मेरी ख़त्म हो जाती 5 साल के बाद। तो मैंने यही सोचा कि इतनी प्यारी कार है, जब हमारा कमर्शियल का कोई प्लान नहीं है तो इस गाड़ी को मैं रख लूँ, बस वही रीज़न था। अच्छा, एक और चीज़ कमर्शियल गाड़ी में आपको लगवानी पड़ती है अगर आप कमर्शियल गाड़ी ले रहे हैं, तो वो है जो कि आजकल बहुत सुर्खियों में है, ठीक है, भी आपको लगवाना पड़ता है। कंपनी वाले अराउंड 14-15,000 का ये बटन देते हैं। तो 65,000 का मैंने आपको बता दिया इन्वेस्टमेंट। क्या क्या बताया, दोबारा बताइए। फॉग लाइट 4,500, ऑलमोस्ट 5,000 की आप पकड़ लीजिए। लाइट जो आपके प्रोजेक्टर हैं, प्रोजेक्टर की जो बल्ब हैं वो चेंज कराए थे मैंने, वो 5,000 के, 10,000 ये हो गए। 32,000 का एलॉयज़ जो कि कंपनी से ही डलाया मैंने 14 इंच का, वो हो गया ऑलमोस्ट 42,000। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 32 के एलॉयज़ प्लस 10,000 लाइट्स का। और ये सिस्टम सब आप जोड़ लेंगे, कैमरा जोड़ लेंगे, डैश कैम, ऑलमोस्ट 65,000 का हो जाएगा, प्लस 14,000 समथिंग का ये पैनिक बटन लगता है। ऑलमोस्ट इस गाड़ी में मैंने 80,000 रुपीज़ एडिशनली लगाए हैं। वरना अगर आप इस गाड़ी को प्राइवेट में लेंगे ना, तो ये गाड़ी आपको ऑलमोस्ट 8,20,000 में ऑन रोड मिल जाएगी। बट ये गाड़ी मैंने कमर्शियल में ली थी, तो ये गाड़ी मुझे महंगी भी पड़ी। साथ में अगर आप इतना समझेंगे, ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ मैंने अपने पॉकेट से लगाए। सो बेसिकली ये पर्सनली उसके लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आप कमर्शियल में चलाना चाहते हैं, कमर्शियल में भी चला सकते हैं, चलवाना चाहते हैं चलवा सकते हैं, ठीक है। हर एक यूज़ के लिए डिज़ायर बहुत पुराना भरोसा लेके आती है इस काम में। चाहे आप प्राइवेट में यूज़ करें, चाहे आप कमर्शियल में यूज़ करें, चाहे आप ड्राइवर से चलवाएं, चाहे आप पर्सनल ड्राइवर रखें, पर्सनल ड्राइवर से चलवाएं, हर एक चीज़ में ये गाड़ी परफेक्ट है। यही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये गाड़ी मुझे एवरेज कितना दे रही है, इस गाड़ी का एवरेज अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ये हाईवेज़ में ऑलमोस्ट 33 के आसपास दे देती है, 33-34। और सिटीज़ में आजकल आप जानते हैं सीएनजी में मिक्सिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं सीएनजी में इसका एवरेज भी सिटी में कम हो जाता है। हाईवे पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता क्योंकि इंजन एक कंटिन्यूस स्पीड पे चलता है, तो उसमें आपको एवरेज अच्छा मिलता है। बट सिटी में इसका इम्पैक्ट आपको समझ में आता है कि हाँ, जो गैस में मिक्सिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो उसमें एवरेज कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ऑलमोस्ट 22 से लेके 25 के बीच में ये एवरेज देती है सिटी में, और हाईवे पे 33 के आसपास। मैं आपके साथ एक रियल माइलेज टेस्ट भी करूंगा इस गाड़ी का,
तो आप बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके कोई भी सवाल हो ओला उबर में गाड़ी लगाने से लेके पर्सनल यूज़ की गाड़ी रखने के लिए, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे इस चैनल पे, और भी सारे वीडियोस लाऊंगा मैं। मेरे पास बहुत जल्दी दूसरी वीडियो भी आएगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और बस मस्ती में रहिए। जय हिंद।